ओम श्री गणेशाय नमः। साथियों, आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ गणेश जी के लिए किए जाने वाले व्रत संकट चौथ, संकटा चौथ या तिलकुटा चौथ के नाम से जैसे व्रत को हम जानते हैं, जो कि 29 जनवरी 2024 को पड़ने वाला है। ये व्रत स्त्रियां अपने बच्चों की, संतानों की दीर्घ आयु और संकट से बचाने के लिए, उन्नति के लिए, विकास के लिए करती हैं। तो इस व्रत की मैं पूजा विधि के साथ में, सरल पूजा विधि के साथ में आपको इस व्रत के नियम और जो लोग इस व्रत को पहली बार कर रहे हैं उनको मैं ये भी बताने वाली हूँ कि इस व्रत में क्या खाया जाता है और कब खाया जाता है। तो देख पा रहे होंगे आप, मैंने चौक बना लिया है। चौक मैंने हल्दी से लीप कर और उसके ऊपर आटे से बनाया है। आप चाहे तो गोबर से भी लीप सकते हैं अगर आपके यहाँ सुविधा है तो। और अब मैंने चौकी लगा दी है। आपके पास चौकी नहीं है तो आप पट्टा भी रख सकते हैं और इसके ऊपर मैंने लाल कपड़ा बिछाया है। आपके पास लाल कपड़ा ना हो तो आप पीला भी बिछा सकते हैं, और लाल पीला दोनों में से कोई भी नहीं है तो आप काला और नीला छोड़कर कोई दूसरे रंग का भी कपड़ा ले सकते हैं। और अब इसके ऊपर मैंने फूलों से आसन लगा दिया है गणेश जी के लिए। तो गणेश जी की जो प्रतिमा है वो मैं अपने घर के मंदिर से ही ले रही हूँ। चांदी की मूर्ति है मेरी। अगर आपके पास मिट्टी की है तो आप मिट्टी की भी रख सकते हैं। हमको नई मूर्ति लाने की आवश्यकता नहीं होती है। अपने घर के मंदिर की ही मूर्ति हम रखकर पूजन करते हैं। और मूर्ति आपके पास नहीं है तो आप फोटो रखकर भी पूजन कर सकते हैं। तो अब आप देख पा रहे होंगे कि मैंने गणेश जी की मूर्ति स्थापित कर दी है, मतलब विराजित कर दी है। अब हमको लेना है एक दीपक। दीपक लगाने के लिए मैंने एक आसन लगा दे रही हूँ, फूलों का ही आसन लगा रही हूँ मैं, और उसके ऊपर मैंने दीपक रख दिया है। जो दीपक मैं जलाऊंगी वो घी का या फिर हम तिल का जलाते हैं। इसमें जो मैंने बत्ती लगाई है वो अखंड ज्योति वाली जो बत्ती होती है वही लगाई है। अगर आप ये ना जलाएं तो आप लंबी जलाइएगा और उसका मुख गणेश जी की तरफ रखिएगा। और अब मैंने एक लोटा लिया है। लोटे में मैंने जल भर लिया है और अब इसमें मैं गंगा जल डाल रही हूँ। ये जो लोटा हमने लिया है वो हम चंद्रदेव के अर्घ के लिए बना रहे हैं। तो हम पीतल का लोटा ले सकते हैं या स्टील का या फिर चांदी का, अगर हो तो आपके पास तो आप चांदी का भी ले सकते हैं। लेकिन हम तांबे का लोटा हम चंद्रदेव को अर्घ देने के लिए उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि हमको इसमें दूध मिलाना है और अब मैं अक्षत भी मिलाऊंगी इसमें, और हमें सफ़ेद पुष्प मिलाना है। ये जो अर्घ हम देंगे वो पूजन के बाद देंगे। संकट चौथ की जो पूजा होती है वो शाम को होती है, लेकिन कुछ लोग इसका पूजन दिन में भी करते हैं। तो अर्घ फिर सूर्यदेव के हिसाब से बनाते हैं। तब आप तांबे का लोटा ले सकते हैं, लेकिन उसमें दूध मत मिलाइएगा फिर आप, अगर आपके यहाँ दिन में पूजा होती है तो बस। और इसमें मैंने एक चांदी का सिक्का भी डाल रही हूँ, क्योंकि चांदी का सिक्का इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि बहुत शुभ मानते हैं मतलब चांदी की चीज़ से चंद्रदेव को अर्घ देना। अगर हमारे पास लोटा नहीं है तो हम चांदी का सिक्का भी डाल सकते हैं, छल्ला भी डाल सकते हैं। और दोनों में से कुछ भी नहीं है तो दूध तो हमने डाला ही है। और पुष्प में सफ़ेद डाल रही हूँ, आपको बता दे रही हूँ। अगर सफ़ेद ना हो तो आप कोई और दूसरा भी ले सकते हैं। अब जो ये अर्घ का लोटा है वो तैयार हो गया है, तो हम इसे भी पटे पे ही रखेंगे और गणेश जी के पास में रखेंगे। इसको फूलों का आसन देख मैं रख रही हूँ क्योंकि इसका भी हमको अभी पूजन करना है। इसके अलावा आज की पूजन में कोई और कलश स्थापित नहीं किया जाता है। अगर आपके यहाँ होता है तो आप ऐसा कर सकते हैं। हमारे यहाँ नहीं होता है इसलिए मैंने आपको नहीं बताया। ऐसा आवश्यक नहीं होता है तो मैं नहीं रख रही हूँ। और अब मैं सबसे पहले हम ज्योति जलाएंगे। कोई भी पूजन जब की जाती है तो सबसे पहले हमको ज्योति जलाना चाहिए। तो मैं दीपक का पूजन करके सबसे पहले ज्योति प्रज्वलित कर ले रही हूँ, क्योंकि वो हमारी पूजन की साक्षी होती है। इसलिए सबसे पहले हमको ज्योति जला लेना चाहिए। पहले हम विधिवत रूप से ज्योति का भी पूजन करेंगे, मतलब रोली, चंदन, अक्षत और कलावा चढ़ाकर हम पुष्प वगैरह चढ़ा के ज्योति का पूजन करेंगे। आप चाहें तो सब जगह अलग अलग भोग भी रख सकते हैं और चाहें तो आप एक जगह भी रख सकते हैं। मैं एक ही जगह रखूंगी, आपको सरल विधि से बता रही हूँ। अब हमने ज्योति का जब पूजन कर लिया, अब हम गणेश जी के ऊपर जल छिड़केंगे और लोटे पर भी जल छिड़कना है। हम अपने ऊपर भी पूजन से पहले जब बैठते हैं तो जल जरूर छिड़क लेना चाहिए। शाम को पूजन कर रहे हैं तो आप स्नान वगैरह करके बैठे। अगर आप स्वास्थ्य की परेशानी है तो आप स्नान वगैरह नहीं भी करेंगे तो कपड़े वगैरह बदल लीजिएगा। नए वस्त्रों की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन स्वच्छ कपड़े पहनिएगा। अब मैंने गणेश जी को रोली, चंदन और सिंदूर से तिलक किया है। आप चाहें तो इसमें सफ़ेद चंदन या लाल चंदन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब मैं स्वास्तिक बना दे रही हूँ लोटे के ऊपर। संकट चौथ का व्रत निर्जल व्रत होता है, लेकिन चंद्रदेव को अर्घ देने के बाद में हम अपना व्रत खोल सकते हैं। लेकिन व्रत में हमको अन्न नहीं खाना होता है। हम फलाहार कर सकते हैं और नमक वगैरह भी नहीं खाया जाता है। लेकिन अगर आपकी स्वास्थ्य की परेशानी कुछ है तो फिर आप नमक की, मतलब फलाहारी नमक वाली कोई चीज़ खा सकते हैं, फल वगैरह खाया जा सकता है। लेकिन दिन में भी कुछ नहीं खाते हैं, लेकिन स्वास्थ्य की परेशानी चल रही है तो फिर आप दिन में चाय वगैरह पानी पी सकते हैं, फल खा लीजिए, ऐसा कर सकते हैं आप। जो अब आप देख पा रहे होंगे कि मैंने स्वास्तिक बना दिया है। तो मैं गणेश जी का पूजन कर रही हूँ। गणेश जी को मैं जनेऊ अर्पित कर रही हूँ। आपके पास जनेऊ ना हो तो आप कलावे को 7 बार लपेट के जनेऊ के रूप में अर्पित कर सकते हैं। अब हमें वस्त्र के रूप में कलावा चढ़ाना है। तो कलावा, अगर वस्त्र है तो आप वस्त्र भी चढ़ा सकते हैं। मैं आपको सरल रूप में बता रही हूँ। आप कलावा चढ़ाइए। लाल पुष्प चढ़ाना है। अगर आपके पास लाल पुष्प नहीं है, क्योंकि गणेश जी को लाल पुष्प पसंद होता है, बहुत प्रिय होता है। अगर आपके पास लाल नहीं है तो जो भी आपके पास है वो आप अर्पित कर सकते हैं। इसी तरह से मतलब बहुत ही सरल विधि के अनुसार जो भी सामान हमारे पास है उसी से पूजन हम करेंगे। आज के व्रत में जो भोग लगाया जाता है वो कुटी हुई तिल से बनाए हुए लड्डू का लगाया जाता है। कुछ लोग तिल कूट के उसमें गुड़ मिला लेते हैं और सादा, मतलब बिना उसको लड्डू बनाए भी भोग लगा देते हैं, लेकिन मैं लड्डू बनाती हूँ
कूट के बनाते हैं, मतलब तिल को हम कूट लेते हैं। कूटने के लिए कुछ नहीं है तो मिक्सी में थोड़ा सा ग्राइंड करके और उसको फिर हम लड्डू बना लेते हैं। सफ़ेद वाली तिल और गुड़ का उपयोग किया जाता है। कुछ लोग चीनी भी मिला लेते हैं, लेकिन हम गुड़ का ही भोग लगाते हैं। और अभी देखिए, दूबा चढ़ाना बहुत ज़रूरी होती है। गणेश जी की पूजन दूबा के बिना नहीं होती। तो मैंने 21 दूबा को लपेट लिया है और गणेश जी के पास अर्पित कर दिया है। तो अगर आपके पास 21 ना हो तो 5-7 जो भी आपके पास, अगर एक भी दूबा मिल जाए तो आप एक ही चढ़ाइएगा। और भोग के ऊपर भी आपको दूबा ज़रूर रखनी है। देख पा रहे होंगे आप, ये लड्डू जो मैंने बनाया है वो तिल कूट के बनाया था। इसके ऊपर भी मैंने दूबा रखी है। दूबा के बिना भोग अधूरा रहता है। और इसके अलावा भी अगर आपके घर में कोई और मिठाई वगैरह बनी है तो वो भी आप रख सकते हैं। और ये जो अलग से मैं लड्डू रख रही हूँ, चंद्रदेव के भोग के लिए रख रही हूँ, तो इस पर मैंने दूबा नहीं रखी है। ये आप चंद्रदेव को भोग देंगे और जब चंद्रदेव को अर्घ दिया जाएगा तब उन्हें आप भोग देना है। और बाकी भी जो घर में आपके घर में मिष्ठान वगैरह बने हैं या और भी कोई चीज़ बनी है, मीठी चीज़ बनी है, तो आप उसका भी भोग आज रख सकते हैं। इस पर भी हमको दूबा रख देनी है। इसके अलावा आप ऋतुफल भी अर्पित कर सकते हैं। ऋतुफल में जो मिल जाए वो आप चढ़ा सकते हैं और साथ में आप नारियल भी अर्पित कर सकते हैं। और इन सब चीज़ों के साथ में हमको अपनी सास के लिए भी आज कुछ सुहाग दान करना होता है। तो वो जो सुहाग होता है वो अपनी क्षमता अनुसार आप साड़ी के साथ में चूड़ी, बिंदी, सिंदूर रख कर सकते हैं। या फिर आप रुमाल रख लीजिए, ब्लाउज़ का पीस रख लीजिए। अगर पूरा सेट नहीं रख सकते हैं तो अगर आप सामर्थ्यवान हैं तो और अच्छा भी कर सकते हैं। इसमें चांदी सोने की चीज़ भी मिला करके आप वो सास को आप दान कर सकते हैं। और आप आपके घर में सास नहीं है या फिर आप सास को नहीं दे सकते हैं तो आपके घर में जो भी बड़ा हो, ननद हो, जेठानी हो, आप उनको भी ये चीज़ दान कर सकते हैं। तो इसी तरह से हम पूजन आसानी से करेंगे। और पूजन पूरी हो जाएगी तो हमको कथा सुननी है। कथा आप खुद भी पढ़ सकते हैं और दूसरे से भी पढ़वा सकते हैं। और कथा के बाद आपको हवन ज़रूर करना होता है। तो पहले हम हवन कर लेंगे। हवन अग्यारी जो भी आप कहते हैं वो आप हवन ज़रूर करिएगा। और साथ में फिर आपको आरती भी करनी है। बस यही विधि विधान से, सरल विधि से हमको पूजन करनी होती है। अर्घ ज़रूर दीजिएगा और अर्घ देने के बाद में आपको व्रत खोलना है। व्रत में आप फलाहारी खाएंगे। जो लोग पहली बार व्रत कर रहे हैं उनको मैं बता दे रही हूँ कि ये व्रत निर्जल होता है। तो आपको एक दिन पहले से ही व्रत के नियम धारण करने पड़ेंगे। तो आप एक दिन पहले ही, अगर आप नॉनवेज वगैरह खाते हैं तो बाल वगैरह अच्छे से धो लीजिएगा। लहसुन प्याज भी खाते हैं तो भी आप बाल धो लीजिएगा। नील्स वगैरह काट कर संडे को ही जो आप भोजन करेंगे वो सात्विक भोजन करेंगे, बिना लहसुन प्याज के आपको भोजन करना है। और जिस दिन आपका व्रत रहेगा उस दिन सुबह आपको स्नान करने के बाद ही व्रत धारण करना है। बस यही चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। उस दिन निर्जल व्रत रहेगा, यथा सामर्थ्य आप कीजिएगा। देखिए, मैंने आप पूरी तरह से हवन वगैरह आपको करके दिखा दिया। अब हमको जल, सबसे आखिरी में हमको जल ही चढ़ाना होता है। देख पा रहे होंगे आप किस तरह से मैं आपको जल, इस तरह से आप 3 बार आप करके जल भगवान जी को ज़रूर अर्पित कीजिएगा। अब गणेश जी की आरती करने के बाद में शंकर जी की आप आरती कर सकते हैं। कर्पूर गौरम भी आप गाइएगा। और साथ ही साथ चंद्रमा के नाम से भी आप आरती यहीं पर भी कर सकते हैं। और चंद्र को अर्घ देते समय भी आप आरती कर सकते हैं। संकटा माता के नाम से भी लोग भोग निकालते हैं, तो वो भी आपके यहाँ होता है तो आप वो भी कर सकते हैं। उनके नाम की आरती भी आप कर सकते हैं। जैसा आपके यहाँ होता है वैसा आप करेंगे। और उसके बाद में आपको चंद्र को अर्घ देना है। और चंद्र को अर्घ देने के बाद ही आप यहाँ से जो प्रसादी वगैरह आपने चढ़ाई है वो बच्चों को भी आप बांट सकते हैं, स्वयं भी खा सकते हैं और दान भी कर सकते हैं। सभी कुछ किया जा सकता है। आपको बता दिया मैंने आपको क्या क्या और कैसे कैसे करना है। आरती जब हो जाएगी तब सबसे लास्ट में आपको संकल्प लेना है। संकल्प आप जब लेंगे तो अपना नाम और गोत्र बोलकर अपने हाथ पर यथा सामर्थ्य दक्षिणा रखेंगे, पुष्प रखेंगे, अक्षत रखेंगे और साथ में एक सुपारी रखेंगे। और अपनी कोई भी एक बुरी आदत या जो खराब चीज़ हो जिसको आप छोड़ना चाहते हैं उसको बोलते हुए अच्छा सा संकल्प लेंगे और भगवान के आगे उस दक्षिणा को रख देंगे। और दक्षिणा को आपको आप किसी पंडित को या किसी मंदिर में ले जाके दान करना है। बस इसी तरह से आपको सरल विधि के अनुसार आज का व्रत करना है। और गणेश जी के आगे दोनों हाथों से प्रणाम करते हुए अपनी गलती के लिए क्षमा मांगिएगा और उनकी कृपा दृष्टि ज़रूर मांगिएगा। तो बस ऐसा ही करना है आपको। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और वीडियो में दी गई जानकारी से आपको लाभ मिलेगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और ऐसी ही पूजा पाठ की विधियों के लिए और कथाओं के लिए या हमारे रीति रिवाज हम किस तरीके से महिलाएं करते हैं, अपने घर में क्या क्या मनाया जाता है, किस तरीके से मनाते हैं हम, इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। सादर जय श्री कृष्णा। ओम श्री गणेशाय नमः।